इस व्यक्ति विशेष की क्रिएटिविटी बड़ी ज़बरदस्त है। एक बार शुक्र को देखने की आवश्यकता है, राहु को देखने की आवश्यकता है 12 ही भावों में, और वहाँ से ही जान पाएंगे कि इतनी रचना धर्मिता कहाँ से उपस्थित हुई। इससे हटकर एक और महत्वपूर्ण बात जानने की आवश्यकता है। हम जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं, भले ही वो शिक्षा संबंधी क्षेत्र हो, वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड स्पेसिफिक की पोजीशन हो, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी फील्ड स्पेसिफिक हो, हर एक जगह जब व्यक्ति अपने भीतर मंथन स्थापित करके नयापन खोजने का प्रयत्न करता है, अब यहाँ क्या नया हो सकता है, वो क्रिएटिविटी है, वो ही रचनात्मकता है। जहाँ नयापन खोजने का प्रयत्न होगा, जो दुनिया की निगाहें देख रही है उससे हटकर कुछ और देखने का जो प्रतिबिंब स्थापित है, और लोगों की नज़रों को और विचारों की उधारी को हटाकर जब व्यक्ति देखने का प्रयत्न करता है और जो नयापन नज़र आता है और उस नएपन के साथ में चलते हुए जो वो लोगों को नयापन देता है, वो प्रत्येक क्षेत्र विशेष की रचनात्मकता है, जहां अडिग होकर उसको अपने विचारों के साथ में यात्रा तय करनी होती है। और जब वो नयापन कलम के माध्यम से निकल कर आता है, विचारों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से निकल कर आता है, किसी व्यक्ति विशेष के पहनावे को लेकर निकल कर आता है, यकीन मानिए वहीं से नएपन की यात्रा की शुरुआत होती है। जब भी व्यक्ति कन्वेंशनल अप्रोच के साथ में चल रहा है, अनुशासित होकर चल रहा है, ठीक है वहां एक्सपर्टीज प्राप्त कर ली, वहां आप इतने फ्लॉलेस हो गए कि कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु फिर नयापन खोजना होगा स्वयं के लिए भी और लोगों के लिए भी। बृहस्पति शिक्षा से संबंधित स्थितियों को व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रखर उजाला देने का कार्य करते हैं। शुक्र व्यक्ति विशेष को नएपन के साथ में आकर्षण देने वाले होते हैं, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां ठोस कदमों के साथ में जीवन को आगे बढ़ाती है। राहु अंतर चेतनाओं का एक द्योतक है, तो वहीं केतु की स्थितियां मोक्ष कारक आधार के साथ में बताती है कि जो अभी देख रहे हो उससे हटकर ऊपर उठकर थोड़ा सा और देखने का प्रयत्न करो। जो जीवन के भौतिकता संबंधी स्तर चल रहे हैं, जैसे ही उससे ऊपर उठकर दिखा तो ये देखने में आया कि ये मेला अलग ही है। ये जो अवस्थाएं हैं केतु के साथ में निकल कर आने वाली है। सूर्य व्यक्ति के जीवन के साथ में उजाला है, और जब भी व्यक्ति नयापन देखने का प्रयत्न करता है, भीतर के आत्मिक आधार को अपने साथ में रखना होता है। चंद्रमा के साथ में जीवन की वो चंचलता जुड़ी हुई है जो व्यक्ति को एक जगह रुकने नहीं देती। मंगल अनुशासन तेज का वो द्योतक है जिसके साथ में अपने जीवन में व्यक्ति निरंतर और चिर संघर्षों के प्रतिमान को स्थापित करता है। और बुध की स्थितियां वो ही मानसिक चेतना के साथ में लेकर चलती है, जहां से व्यक्ति एक जगह ठहरना पसंद नहीं करता। समय, ग्रही व्यवस्थाएं, आसपास सब कुछ परिवर्तनशील है, और जब व्यक्ति इस परिवर्तन को अपनाकर कुछ नया देखता है तो वो रचनात्मकता की ओर ही जाने वाला होता है। इसमें कोई और परिभाषा नहीं। इसी वजह से हम जहाँ हैं, जैसे हैं, कामकाज कर रहे हैं अनुशासन के साथ, परंतु कुछ नयापन ज़रूर खोजा जाए, और इस नएपन की यात्रा में भी आध्यात्म बहुत गहराई से रचा बसा है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 15 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सूर्य आज मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं चंद्रमा की स्थितियां रात्रि 8:24 तक मेष राशि स्थान में ही रहेगी। वहीं भरणी नक्षत्रीय परिधि आधार गुरुवार रहेगा। प्रदोष व्रत की स्थितियां यहाँ सामने है, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज आपके लिए आत्मविश्वास के अलग उजाले साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से कामकाजी जीवन में रुकावटों से हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। इस समय अंतराल के साथ कुछ समय स्वयं के भीतर बिताइएगा। जो विचारों के उद्वेग थे, नकारात्मकता के सिरे थे, उनसे हटकर आप आगे की यात्रा को तय करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाने वाले होंगे। संतान पक्ष के कामकाज को लेकर जो उलझनें सामने थी, आज वो हटने की ओर होंगी और मन संतुष्टि के वेग की तरफ जाने वाला होगा। यात्राएं यहाँ निरंतरता के साथ में बढ़ाई जा सकती हैं, तो वहीं पर जो भी कामकाज एक्सपोर्ट प्लस आउटसोर्सिंग के साथ में होता है, वो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ देता चला जाएगा, और वहीं से आपकी यात्रा और अधिक बेहतरी के साथ चलने वाली रहेगी।
वहीं वृषभ राशि, यहाँ खर्चों पर पूरा ही नियंत्रण स्थापित करके चलें। पहले गुजारिश ये, दूसरे स्तर पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज हैं उसमें और अधिक पॉजिटिव लेवल पर खुद को आप बढ़ाने का प्रयत्न करें। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः ऊर्जावान होकर चलने की आवश्यकता है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए मान और सम्मान में वृद्धि है, वहीं से जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही है। जो किसी भी रिलेशन के साथ में रिएक्टिव अप्रोच फील कर रहे हैं कि अब तो मिलेगा और सुनाएंगे, ऐसी स्थितियों से आज खुद को थोड़ा सा दूर रख कर चलिएगा। जो एक भीतर की ताजगी बनी हुई है उसको अपनाकर चलने की आवश्यकता है। संघर्षों को आत्मसात करने की ताकत जब जीवन के भीतर उजाले लेकर आती है तो व्यक्ति रुकने एवं ठहरने वाला नहीं होता। ये एक अवस्था अपने साथ आज आप लेकर चलिएगा। चर्चा मिथुन राशि की, सर्वप्रथम एकादश भावस्थ स्थितियों की वजह से, यानी चंद्रमा जो एकादश भाव में है, आपके लिए इंट्यूशन का एक पॉजिटिव मेजर बना हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ एजुकेशन संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप खुद को एक अलग यात्रा में लेकर चलने वाले होंगे। ये जो अंतराल है भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी की ओर लेकर जा सकता है। रुकावटों से हटकर अपने जीवन के मार्ग को आगे देखने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि यहाँ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी एजेंसी संबंधी स्थितियां सामने निकल कर आती है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति आपके लिए बेहतर रहेगी। जो कहीं पर भी आपके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो रुक कर, ठहर कर, धैर्य के साथ में आप जवाब देने की ओर रहिएगा। कहीं पर भी ऐसे भाव व्यक्त नहीं करें जो आपकी छवि को नकारात्मक करने वाले रहें। लोगों को अपने उद्देश्य में सफल होने देना ये बहुत बड़ी गलती है और ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं कर्क राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पर माता और पिता के साथ संबंधों में और अधिक गहराई से आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये बात स्मृतियों में आप रखने वाले हों कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें जिन लोगों के सहयोग की ज़रूरत है उनको भी मोटिवेट करते हुए चलें। कोई बहुत बड़े कार्य की स्थितियाँ सामने है, आप वहाँ पर कुछ इस तरह के संकेत महसूस कर रहे हैं जहाँ से कामकाज उपलब्धियों की ओर जाने वाला होगा। अपने लक्ष्य पर पूरा ही ध्यान केंद्रित करके चलें, भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स साथ में रहने वाले होंगे और वहीं पर जिस कार्य को आप मैनेज करके चल रहे हैं वहाँ से एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी भी साथ में रहने वाली होगी। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो उलझनें चल रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है क्या, कोई और प्रवृत्ति निकल कर आ सकती है क्या, उन सब से हटकर आप अपनी यात्रा को यहाँ बेहतरी के साथ देखने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में नएपन के साथ में कोई भी कदम ताल को आगे बढ़ाना है तो अब वो निर्णय लिए जा सकते हैं। जो यहाँ धार्मिक प्रयोजनों के साथ में आप चल रहे हैं वहाँ पर भी खुद के मन के भीतर एक अलग शांति आप अनुभव करने वाले रहेंगे। और जो कई बार प्रोफेशनल लाइफ से डिटैच होकर कहीं और अटैच होना होता है वो मन को पूरे तरीके से निर्मल कर जाता है। ये यात्रा आपके साथ बेहद गहराई के साथ में उपस्थित रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो भी लोग जीवन के भीतर यहाँ जुड़ते हैं उनका पूरा ही मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, जो रिसर्च संबंधी कामकाज है उसमें बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस है वो भी एक अलग रिदम के साथ में बना हुआ है। यहाँ आपको विदेश संबंधी कार्यों के साथ में खुद के लिए ठहराव की ज़रूरत रहेगी। अनजान व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने से बचिएगा। इस दिवस विशेष के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत की जा सकती है। तो वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल्स और अपच से संबंधित समस्याओं से यदि जूझ रहे हैं तो प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की आज पूरी रिक्वायरमेंट है। जो भी कार्य प्रयोजन किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर ही पूरा हो सकता है तो उस व्यक्ति विशेष से लगातार चर्चा भी की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए तो अधिक बेहतर कहा जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर अपने साथ में रखकर चलिएगा।
और वहीं पर आज आपको सुबह सुबह के अंतराल में एक अदद स्तर पर ध्यान की आवश्यकता रहेगी, जिससे मन के भीतर का जो उचाट करने वाला क्रम है उसको हटाया जा सके। तुला राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में सहयोग आप पूर्णकालिक तौर पर यहाँ महसूस करने वाले होंगे। जिस भी कार्य के साथ में आप अपनी गतिशीलता को लेकर चल रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर वहीं से स्वयं के लिए वृद्धि के प्रतिमान भी देखते चले जा रहे हैं। और वहीं जो आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं वो अपनी रफ्तार को और अधिक तीव्रगामी करते चले जाएंगे। और वहीं पर जो आपने यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप की पोजीशंस को देखा है, वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई गुंजाइश निकल कर आती है, उसके साथ में जुड़कर जीवन को आसानी से देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आज ठहराव के साथ निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी और रुख करना ठीक नहीं है। खर्चों पर नियंत्रण स्थापित आप करके चलने वाले रहें। इच्छा शक्ति का अभाव बिल्कुल भी नहीं, परंतु ये बात ज़रूर है कि सोच में रुग्णता निकल कर आ सकती है। जो छोटी छोटी बातें नकारात्मक करती है, व्यक्ति उससे घिर कर खुद को फ्रस्ट्रेट कर जाता है। ऐसी अवस्थाओं एवं स्थितियों से बचिएगा। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को अपने रूटीन को आज भी स्ट्रक्चर्ड नोट पर लेकर चलने की रिक्वायरमेंट है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक का रूटीन है, योगाभ्यास प्राणायाम के साथ में चल रहे हैं, कहीं पर भी गैप नहीं निकल कर आने पाए, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप काबिज करके रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार लंबे समय से सता रहे हैं, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। वहीं धनु राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से शेयर मार्केट संबंधी निवेश आज अच्छे हैं। पूरा ध्यान देकर चलिएगा उन 5 से 6 घंटों की यात्रा में। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो आप अपनी भूमिका को जिम्मेदारी के साथ में निभा रहे हैं, अब कोई व्यक्ति निरंतर षड्यंत्रकारी स्थितियों को लेकर चल रहा है तो उसको जवाब देने की आवश्यकता है। वो ताकत और वो साहस आज आपके भीतर बना हुआ। आज आपका रूटीन पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड नोट पर है। जो काम जब करना है उसकी पूर्णता वैसे ही आप लेकर चल रहे हैं। इस वजह से मन संतुष्टि के साथ में होगा, परंतु संतान पक्ष की ओर से कुछ घबराहटें सामने निकल कर आ सकती है। उनकी शिक्षा को लेकर, नौकरी गृहस्थ जीवन को लेकर, जिस भी हिस्सेदारी के साथ में अभी उनका जीवन चल रहा है, वहाँ से आप लगातार उन्हें अप्रत्यक्ष सलाह भी देकर चलने का कार्य कर सकते हैं। मकर राशि, जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है वो परेशान कर सकती है। हृदय संबंधी रोगों से संभल कर चलें। धार्मिक यात्राओं के साथ में कोई भी कामकाज की स्थितियां या जीवन का आनंद निकल कर आता है तो मन के भीतर की दूसरी शंकाओं को हटाकर वहां जुड़ा जा सकता है। और वहीं जो आज कोई फ्रस्ट्रेशन निकल कर आई है, एक बार बैठकर सोचिएगा कि क्या 6 महीने बाद उसका कोई भी स्वरूप सामने होगा। मन कहता है नहीं, तो फिर वहां अटकने की जरूरत भी नहीं और उस समय को संघर्षों के साथ में स्वीकारोक्ति में लेकर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो उलझने दे रही थी, आज वो कोई और रूप धारण करने वाली नहीं हो। अधिक नकारात्मकता निकल कर नहीं आने पाए। वाणी पर कई बार नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि विवादों को निमंत्रण से दूर रखा जा सके। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उनको कम करने के आसान रास्ते अपनाने से आज बचने की पूरी ज़रूरत रहेगी। आप किसी भी फिजिकल पोजीशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे वॉक हो गया, कोई स्पोर्ट की अप्रोच हो गई, वहाँ खुद को और अच्छे से गतिमान करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं आतुरता के साथ में आपका इंतजार कर रही हैं। भाग्य का सहयोग लगातार बना हुआ है। मन के भीतर भयाक्रांत करने वाली स्थितियां अब हटती चली जा रही है। जो कोई भी कार्य हाथ में ले लिया है उसमें अटकाव एवं भटकाव हम देखने वाले नहीं होंगे। आप अपने भीतर की रचना धर्मिता को लेकर चलते चले जाएं। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। जिस कंपनी के साथ में चलते हुए आपने एक लॉयल अप्रोच बनाकर रखी है, उसके प्रतिफल यहां समक्ष निकल कर आ सकते हैं, परंतु कुछ हद तक आज एकांत की भी आवश्यकता होगी। जो मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर व्यग्रता निकल कर आती है, उससे संभलना भी अतीव आवश्यक क्रम है। और वहीं पर
आज कोई भी व्यक्ति आपको हतोत्साहित करने का प्रयत्न करे, उससे दूरी बनाकर रखना बेहद अच्छा कहा जाएगा। वहीं हम चलते हैं मीन राशि की ओर। धनागमन में वृद्धि है, कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग फोल्ड बहुत अच्छे से बने हुए हैं। पारिवारिक जनों के साथ में चल रहे विवादों में आपको शांत चित्त रहना है। कोई मीटिंग की तरफ भी है तब भी हम सबको सुनेंगे, उसके बाद आवश्यकता है तो ही अपनी बात को रखेंगे। वो अवस्था आज प्रतिध्वनित करके चलिएगा। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज के दिवस में नए प्रोजेक्ट्स का आना, जो आप लंबे समय से बेंच पर इंतजार कर रहे थे और कामकाज को एक्टिव होना चाह रहे थे, वो प्रोबेबल नोट्स भी यहां आपके साथ में लगातार चलायमान है। चिंताओं की रेखाओं को छोड़कर आपको यहां अपनी यात्रा को आगे देखने की जरूरत रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में है, यहां आपके लिए पॉजिटिविटी के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट पर मौजूद रहते हुए नजर आते हैं। तो ये था 15 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।